अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इरफान अली। आज हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड साल्ट का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आयोनाइजेशन, पीएच, पीओएच और साल्ट। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। तो जिक्र करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When an acid reacts with a base to form salt and water is called neutralization reaction. जब कोई एसिड रिएक्ट करे बेस के साथ तो उसके नतीजे में प्रोडक्ट में हमको साल्ट प्लस में वाटर मिल जाए तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड बेस रिएक्ट करे उसके बाद प्रोडक्ट में हमको साल्ट प्लस में वाटर मिले तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, देखें एसिड बेस मिलके क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस में वाटर। फॉर एग्जांपल देखें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस के साथ तो उसके बाद हमको प्रोडक्ट में NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर मिल जाएगा। तो NaCl जो है यहाँ पर साल्ट है, H2 यहाँ पर क्या है, वाटर है, वाटर का फार्मूला है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड बेस रिएक्ट करे उसके बाद हमको क्या मिले, साल्ट और वाटर मिल जाए तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। Ionization, a neutral atom or molecule convert electrically charged atom or molecule. The charge may be positive or negative. मतलब कोई भी एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो उसको हम इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करें। जब हम किसी भी न्यूट्रल एटम को या मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करें तो उसके नतीजे में चार्जेस बन जाएं, आयंस बन जाए तो उसको हम कहेंगे कि आयोनाइजेशन। कोई भी एटम चाहे मॉलिक्यूल वो क्या हो, न्यूट्रल हो। जब कोई एटम मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो इलेक्ट्रिकली उसको कन्वर्ट करें हमको आयंस मिल जाए, मतलब वो एटम मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट हो तो उसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन। देखिए NaCl को जब इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करेंगे तो ये इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन में। तो देखें आयंस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम प्लस क्लोराइड, तो ये क्या है, आयोनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद है pH और pH का डिफरेंस क्या है। pH कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन आयन की कितनी कुव्वत है, पोटेंशियल है। पीओएच कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन को आयन की कितनी कुव्वत है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए पीएच को हम एसिड के लिए यूज करते हैं और पीओएच को हम बेस के लिए यूज करते हैं। मेयर्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन है, कितनी पीएच है। पीएच क्या करता है, हमको बताता है कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन में कितनी है, वो कौन बताता है, पीएच। पीएच क्या बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन हो उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है, तो हम कैलकुलेट करते हैं पीएच के जरिए। pOH कैलकुलेट्स फॉर बेस, मतलब pOH को हम बेस के लिए यूज करते हैं। मेयर्स द हाइड्रोक्साइड आयन इन अ सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है हाइड्रोक्साइड आयन की, तो हम pOH के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं pOH। तो देखिए मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं pH को और pOH को। pH is equal to negative logarithm of hydrogen ion concentration, मतलब negative logarithm of hydrogen ion concentration हम मैथमेटिकली
इसकी दूसरी डेफिनेशन बता सकते हैं। पीओएच को देखें, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो पीओएच को मैथमेटिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए पीएच स्केल क्या है? देखें कोई भी स्केल ले लें, जीरो से लेके 14 तक, जीरो से लेके हम 14 तक कोई भी स्केल ले लें तो देखें 1 2 3 4 5 6 तक क्या होंगे, लेफ्ट साइड पर एसिड्स होंगे, और बीच में क्या होगा 7 क्या है, न्यूट्रल है, मतलब ये ना ही एसिड है ना ही बेस है। उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14, मतलब जो राइट साइड पर है 7 के राइट साइड पर जो है वो क्या है, बेस है। 8 से लेके 14 तक क्या है, बेस है। और जो 7 हमारा है, 7 न्यूट्रल है, मतलब ना ही एसिड है ना ही बेस है। और 1 से लेके 6 तक ये क्या है, एसिड्स है, मतलब 7 से लेफ्ट साइड पर एसिड्स, 7 के राइट साइड पर बेस, और जो हमारा 7 है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं साल्ट पर। साल्ट को हम कैसे डिफाइन करें, एक्सप्रेस करें? तो देखें the ionic compound which is formed by the reaction of acid and base is called salt। मतलब साल्ट एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड है, उसमें जो है आयोनिक बॉन्ड होता है। तो एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड जो कि रिएक्शन हो किसका, एसिड और बेस का। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करें, उसके नतीजे में हमको साल्ट और वाटर मिल जाए, तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, पर हमको क्या मिलता है, यहाँ पर साल्ट मिलता है। तो कहेंगे कि साल्ट आयोनिक कंपाउंड है जो कि एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, उसके बाद हमको साल्ट प्लस में वाटर मिल जाता है। देखें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमको साल्ट मिल जाएगा NaCl, प्लस में वाटर H2O मिल जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, साल्ट। तो साल्ट यहाँ पर हमको मिल गया। उसके बाद है H2SO4 प्लस 2KOH, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे हमको क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O। H2SO4 प्लस 2KOH, सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे, उसके नतीजे में प्रोडक्ट में हमको K2SO4 पोटेशियम सल्फेट मिल जाएगा, प्लस में वाटर मिल जाएगा। तो देखें पोटेशियम जो सल्फेट है यहाँ पर क्या है, साल्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट, मतलब साल्ट के कौन से टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट मतलब वो साल्ट होते हैं जिसके फार्मूले में H आयन हाइड्रोजन आयन H प्रोटॉन मौजूद होता है। जब किसी भी फार्मूले में, किसी भी साल्ट के फार्मूले में H आयन हाइड्रोजन आयन मौजूद हो तो वो साल्ट क्या कहलाएंगे, एसिडिक साल्ट। फॉर एग्जांपल NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आयन मौजूद है, ये क्या है, एसिडिक साल्ट है। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में भी देखिए यहाँ पर H मौजूद है, तो ये क्या है, एसिडिक साल्ट है। उसके बाद है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट वो साल्ट होते हैं कि जिसके फार्मूले में OH मौजूद होता है, कि ऐसे साल्ट जिसके फार्मूले में OH हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद हो तो वो साल्ट कहलाते हैं बेसिक साल्ट। फॉर एग्जांपल MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए इन दोनों के फार्मूले में OH हाइड्रोक्साइड मौजूद है, तो ये क्या है, बेसिक साल्ट है। उसके बाद है न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट मतलब वो साल्ट होते हैं जिसमें ना ही
H प्रोटॉन मौजूद होता है, हाइड्रोजन आयन, और ना ही OH हाइड्रो ऑक्साइड आयन मौजूद होता है। तो ये जो साल्ट है इसलिए न्यूट्रल साल्ट कहलाते हैं, क्योंकि इसके फार्मूले में ना ही H आयन हाइड्रोजन आयन मौजूद होता है और ना ही इसके फार्मूले में हाइड्रो ऑक्साइड आयन मौजूद होता है। तो इसलिए हम इस साल्ट को हम कहेंगे कि ये जो साल्ट है न्यूट्रल साल्ट है। फॉर एग्जांपल देखें NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला देखें, यहाँ पर ना ही H मौजूद है, ना ही हाइड्रोजन आयन मौजूद है, ना ही हाइड्रो ऑक्साइड आयन मौजूद है। तो ये जो साल्ट है क्या है? न्यूट्रल साल्ट है। उसके बाद है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड में देखें कि ना ही H हाइड्रोजन आयन मौजूद है और ना ही हाइड्रो ऑक्साइड आयन मौजूद है। तो देखें ये क्या है? न्यूट्रल साल्ट है। उसके बाद NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट के फार्मूले में ना ही H हाइड्रोजन आयन मौजूद है और ना ही इसके फार्मूले में OH हाइड्रो ऑक्साइड आयन मौजूद है। तो इसलिए इस साल्ट को हम कहेंगे कि ये क्या है? न्यूट्रल साल्ट है। तो गाइस ये था कॉन्सेप्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का और आयोनाइजेशन रिएक्शन का और साल्ट का और टाइप्स ऑफ साल्ट। साल्ट के और भी टाइप्स होते हैं, पर यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 जिक्र कर लिए हैं। तो गाइस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में और ही लेक्चर्स बनाएंगे, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करने जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।